हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो ये शॉर्ट स्टोरी है और इस स्टोरी में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है स्नेक एंड द हंटर। हंटर कहते हैं शिकारी को, स्नेक कहते हैं सांप को। तो इसका क्या मतलब हुआ? स्नेक एंड द हंटर, सांप और शिकारी। ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस, एक बार, अ हंटर वाज पासिंग बाय अ डेंस फॉरेस्ट। वंस, एक बार, अ हंटर, एक शिकारी, वाज पासिंग, वो गुजर रहा था, बाई आ डेंस फॉरेस्ट। डेंस कहते हैं घने को। तो एक घने जंगल के पास से वो गुजर रहा था। यहाँ पे जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया है, वाज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। और पास बाई का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना। तो एक बार एक शिकारी एक घने जंगल के पास से गुजर रहा था। ही हैड हिज गन विद हिम। ही हैड, यहाँ पे जो हैड है ये पास्ट का पोजेसिव टेंस है। जब हम कहते हैं कि किसी के पास कुछ था पास्ट के लिए, तब हम हैड का यूज करते हैं। तो ही हैड हिज गन, उसके पास उसकी बंदूक थी। विद हिम, उसके पास। तो इसका क्या मतलब हुआ? ही हैड हिज गन विद हिम, उसके पास उसकी गन थी। विन, जब, ही वॉज अ लिटिल डीप इन द फॉरेस्ट, जब ही वॉज अ लिटिल डीप, वो थोड़ा यानी कि गहराई में था, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। यहाँ पे सिंपल पास्ट का यूज किया गया है। सिंपल पास्ट का जो है मतलब यानी कि जब वाज या वर के साथ एडजेक्टिव या नोन को लेकर वाक्य बनाया जाता है तो वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। तो वो जब वो यानी कि जंगल में थोड़ी गहराई में था, ही सॉ अ पिजन पर्च्ड ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री। ही सॉ, सी की सेकंड फॉर्म है सॉ, जिसका मतलब होता है देखना। तो उसने देखा अ पिजन, एक कबूतर को, पर्च्ड ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, एक दरख्त की शाखा पर बैठे हुए एक कबूतर को देखा। ही एम्ड एट द पिजन विद हिज गन। ही एम्ड एट, एम एट का मतलब होता है निशाना लगाना। उसने निशाना लगाया द पिजन, कबूतर पर, विद हिज गन, अपनी बंदूक के साथ। तो उसने अपनी बंदूक के साथ कबूतर पर निशाना लगाया। एंड वॉज अबाउट टू पुल द ट्रिगर। वॉज अबाउट टू, जब हम पास्ट के लिए ये लगाते हैं यानी कि करने वाला था या करने वाली थी, तो उसके लिए हम वाज अबाउट टू का और वर अबाउट टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पे वाज अबाउट टू, टू पुल, पुल का मतलब होता है खींचना, और वो खींचने वाला था द ट्रिगर, ट्रिगर को। यानी कि जैसे ही वो ट्रिगर को खींचने वाला था, विन अ स्नैक फ्रॉम नो वेयर केम बिहाइंड हिम एंड बिट हिम। विन, जब, अ स्नेक, एक सांप, फ्रॉम नोवेयर, नोवेयर का यहाँ पे मतलब है अचानक। तो जो सांप है वो अचानक से, केम, आ गया, बिहाइंड हिम, उसके पीछे, एंड बिट हिम, और उसे काट लिया। बाइट की सेकंड फॉर्म है बिट, और उसे काट लिया। तो यहाँ तक इसका मतलब समझते हैं। ही एम्ड एट द पिजन विद हिज गन, उसने कबूतर पर अपनी बंदूक के साथ निशाना बांधा। एंड वॉज अबाउट टू पुल द ट्रिगर, और वो ट्रिगर को खींचने ही वाला था। विन अ स्नेक फ्रॉम नो वेयर केम बिहाइंड हिम एंड बिट हिम, जब एक सांप कहीं से उसके पीछे आ गया और उसे काट लिया। द हंटर कुड नॉट शूट हिज प्री एंड फेल डाउन। द हंटर, जो शिकारी था, कुड नॉट शूट, वो शूट नहीं कर सका, हिज प्री, अपने शिकार को। प्री का मतलब होता है शिकार, यानी कि जो शिकारी था वो अपने शिकार को शूट नहीं कर सका। एंड फेल डाउन, और नीचे गिर गया। द इफेक्ट ऑफ द स्नेक्स venom was so strong that within no time his body began turning blue and he started rolling on the ground, frothing at his mouth.
द इफेक्ट ऑफ द स्नेक्स वेनम, यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस का यूज किया गया है स्नेक के बाद। तो अपोस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का के की। तो जो सांप के वेनम, वेनम का मतलब होता है जहर। तो जो सांप का जो जहर था उसका जो असर था वह सो स्ट्रोंग, यानी कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग था, मजबूत था। डेथ विद इन नो टाइम, यानी कि थोड़े ही समय में हिज बॉडी बिगैन, तो उसकी जो बॉडी थी बिगैन वो शुरू हो गई टर्निंग ब्लू, यानी कि वो ब्लू का मतलब होता है नीला, तो वो नीलेपन में ढलना शुरू हो गई। एंड ही स्टार्टेड रोलिंग ऑन द ग्राउंड, और उसने शुरू कर दिया, स्टार्टेड का मतलब होता है शुरू करना, और उसने शुरू कर दिया रोलिंग ऑन द ग्राउंड, जमीन पर लौटना, लौटने लगना। रोलिंग का मतलब होता है लौटने लगना, तो उसने जमीन पर लौटना शुरू कर दिया। फ्रोथिंग एट हिज माउथ, फ्रोथिंग का मतलब होता है झाग निकलना, तो उसके मुंह से झाग निकल रही थी। तो दोबारा देखते हैं, द इफेक्ट ऑफ द स्नैक्स वेनम वॉज सो स्ट्रोंग, यानी कि जो सांप का जहर था उसका असर इतना मजबूत था दैट विद नो टाइम, यानी कि कुछ ही समय में हिज बॉडी बिगैन टर्निंग ब्लू, उसकी जो बॉडी थी वो नीले पानी में ढलना शुरू हो गई। एंड ही स्टार्टेड रोलिंग ऑन द ग्राउंड, और वो जमीन पर लौटने लगा। फ्रोथिंग एट हिज माउथ, उसके और उसके जो मुंह था उससे झाग निकल रही थी। वाइल डाइंग ही थॉट टू हिमसेल्फ, वाइल डाइंग, तो मरने के समय या मरने के दौरान, ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने मन ही मन में सोचा। थॉट टू हिमसेल्फ का मतलब होता है मन ही मन में सोचना, तो उसने मन ही मन में सोचा। द स्नैक हैज डन टू मी वट आई वॉज गोइंग टू डू टू द इनोसेंट पिजन, द स्नैक हैज डन टू मी, तो सांप ने मेरे साथ वो किया है। हैज के साथ यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक़या मनाया जाता है। तो सांप ने मेरे साथ वो किया है, व्हाट आई वाज गोइंग टू डू, जो मैं करने जा रहा था, टू द इनोसेंट पिजन, जो इनोसेंट का मतलब होता है मासूम, तो जो मासूम कबूतर है उसके साथ मैं करने जा रहा था। यानी कि उसने मन ही मन में सोचा कि जो सांप है उसने मेरे साथ वो किया है जो मैं एक मासूम कबूतर के साथ करने जा रहा था। इसका मोरल क्या है? अननेसेसरली हार्मिंग समवन नेवर बेयर्स गुड रिजल्ट। अननेसेसरली, अननेसेसरली का मतलब होता है अनावश्यक रूप से। तो अनावश्यक रूप से हार्मिंग, हार्मिंग का मतलब होता है हानि पहुंचाना, समवन किसी को, तो अनावश्यक रूप से किसी को हानि पहुंचाना। नेवर बेयर्स गुड रिजल्ट, तो वो अच्छे परिणाम नहीं देता। सो दिस इज द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।